आपको मैंने पढ़ाया था कॉम्प्लेक्स के बारे में। उसके बाद कॉम्प्लेक्स में कई सारे चीज़ पढ़ाए, लास्ट में पढ़ाया क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी से रिलेटेड मैंने आपको बताया कि जो है कैसे होता है, इसका फार्मूला क्या है। अब आपको मैं जो है स्टार्ट करने जा रहा हूँ, इस पे क्वेश्चंस कुछ करा देता हूँ। तो उससे क्वेश्चंस आप देख लीजिए। तो क्वेश्चंस कौन है, ये है आपके सामने। ये नीट 2019 का सवाल था। इसमें जो है क्वेश्चंस कैसे लगाना है ये देखिए। तो अगर आप इस सेंट्रल मेटल को तो पहले देखिए कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। तो हो गया +1 × 4, ये हो जाएगा x, ये -1 × 6 = 0, तो हो जाएगा +4, ये हो जाएगा x - 6 = 0, तो x बराबर हो जाएगा आपका +2। तो ये +2 जो है ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। अब ये क्या है, तो अगर आप देखेंगे तो आप ऐसे लिखिए आयरन का एटॉमिक नंबर 26, S लिख D लिख पलट दे, तो D में हो जाएगा 6 और S में हो जाएगा 2। ये कॉन्फ़िगरेशन है, ट्रिक है। तो Fe को जो है आपको लाना है +2 के फॉर्म में। तो कब होगा +2, जब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दीजिए तो हो जाएगा D में 6 और S में 0। ये 3D है, 4s2 है। करेंगे क्या, स्प्लिटिंग होती है, ये नीचे डायग्राम बना हुआ है, तो ऐसे स्प्लिटिंग होगी। तो आपका ये 5 ऑर्बिटल है D का। अगर D का 1 2 3 4 1 2 3 4 5, तो स्प्लिटिंग होगी तो 3 ऑर्बिटल नीचे होंगे और 2 ऑर्बिटल कैसे होंगे, ऊपर होंगे। तो ये इसको बोलते हैं आप T2G और इसको बोलते हैं Ag, जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो। तो इलेक्ट्रॉन भरना स्टार्ट करेंगे। तो आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले आपने 1 इलेक्ट्रॉन भरा, फिर 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 3 इलेक्ट्रॉन। चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा कि नहीं जाएगा वो डिपेंड करता है लिगेंड। तो यहाँ लिगेंड कैसा है, Cn- कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो अगर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग करा देगा। तो आपका जो इलेक्ट्रॉन होगा वो आपको देखना होगा कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे। तो आपके इलेक्ट्रॉन जो होंगे, चौथा इलेक्ट्रॉन भी यहीं आ जाएगा, पाँचवा इलेक्ट्रॉन भी आ जाएगा, छठा इलेक्ट्रॉन भी आएगा। तो आपको देखना होगा कि कहाँ कहाँ इलेक्ट्रॉन है। तो कहेंगे T2G में 4 इलेक्ट्रॉन है और Eg में 0 है। तो इसका ऑप्शन देख लीजिए, कुछ ऑप्शन मिसप्रिंट है, इसको सही कर लीजिए। क्या कहेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन इसी में आ गया, सॉरी 6 इलेक्ट्रॉन। तो कहें T2G 6 और Eg क्या होगा, 0, यानी 6 होगा और Eg 0 होगा। तो ऑप्शन करेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे 6 होना चाहिए। तो ये T2G 6 होगा और Eg 0 होगा, ये सही हो जाएगा आपका। अगर आप आते हैं अगले पे इस क्वेश्चंस में, तो ये कह रहा है कि करेक्ट द एनर्जी लेवल डायग्राम। यहाँ भी आप देख सकते हैं, आप सेम तरीका वही है, यहाँ भी Cn है। तो आप पहले x मान के निकालेंगे, तो x मान लिया -1 × 6 = -3, तो x बराबर हो जाएगा +6 - 3 = +3। तो कोबाल्ट कैसा है, तो आप कहेंगे कोबाल्ट जो है एटॉमिक नंबर होता है 27। तो S लिख D लिख पलट के लिख दीजिए, तो D में 7 और S में 2। कोबाल्ट को +3 बनाना है तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालना, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से। तो D हो जाएगा 6 और यह हो जाएगा S0। तो फिर वही चीज़ें हैं, यहाँ भी इस पेयरिंग कर देगा, पेयरिंग करेगा। तो आप देखिए ये Cn कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो आप अगर मान लो इस सेकंड ऑप्शन में आते हैं, तो पहले आपने क्या किया, 3D में 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन भर दिया। अब 6 इलेक्ट्रॉन ये भरा हुआ है, जब स्प्लिटिंग हुई तब देखेंगे तो क्या करेंगे, जैसे 1 2 3 भरा, चौथा यहाँ जाएगी, यहीं रहे तो वो लिगेंड बताएगी कि लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है, तो चौथा भी यहीं आएगा, पाँचवा भी, छठा भी आएगा। तो ये आपका सेकंड वाला हो जाएगा। तो सेम सवाल है, ये नीट में आया था, NCERT की लाइन थी, इससे आप क्वेश्चंस करा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये नीट 2021 का सवाल है, मैच करके दिया था, नीचे ऑप्शन था तो मैंने ऑप्शन हटा दिया है। मैं भी अब बनाऊंगा तो वही ऑप्शन बन जाएगा। तो ये सब क्वेश्चंस को हमारे ट्रिक से कर सकते हो बहुत अच्छी तरीके से। जैसे मान लो सबसे पहले आपको A लेना है, तो आपने कॉम्प्लेक्स यहाँ उतार लिया। बच्चों देखो बहुत अच्छी तरीके से सीखिए, ये ट्रिक से आराम से लगा सकते हैं। सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो कहिए x, एक Cn का होता है -1 तो × 6, और यहाँ कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे जो लिखा होता है बराबर करके तो -3 लिख दिया। तो इधर लेके जाएंगे तो हो गया +6, ये हो गया -3। तो आप कहेंगे x = आ गया +3, ये आ गया।
कुछ नहीं करना होगा आपको, चुपचाप जो है आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया। तो कहिए आयरन है, एटॉमिक नंबर 26 है, एस लिख, डी लिख, पलट दे। एटॉमिक नंबर के जो नीचे लिखेंगे वही कॉन्फ़िगरेशन बन के आता है, आपको मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सिखाया है। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, डी में 6 इलेक्ट्रॉन है तो 6 हो जाएगा, और एस में 2 इलेक्ट्रॉन 2 हो जाएंगे। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो तो लास्ट में यही आएगा 3d6 4s2। तो ये ट्रिक में भी हमारे वही आ रहा है। आपको +3 बनाना है तो यहाँ +3 कर दीजिए, तो डी से इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो डी में कितना हो जाएगा 5 और एस में 0। ये आपका हो गया। ये Cn जो है ना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है इस सेंट्रल के साथ, तो यहाँ कहेंगे जो Cn है ये Cn वर्क करेगी, लिगेंड जो है कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो होगा क्या कि जब आप इसमें इलेक्ट्रॉन भरोगे तो जो डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं, ये 3d का है, इलेक्ट्रॉन कितने आपके पास 5, तो आपने 5 इलेक्ट्रॉन ये पूरे भर दिया। ये रहा। इधर क्या होगा, ऑर्बिटल होगा किसका, 4s का, इधर ऑर्बिटल किसका होगा, p का, कौन सा p है, 4p का हो गया। अब ये Cn स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड करेगा तो इन दोनों को पेयरिंग करा देगा। जब ये पेयरिंग करेगा तो इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ आ जाएगा। तो जैसे ये पेयरिंग कराएगा तो देखो ये पहले से है तो ये आके पेयरिंग हो गया, ये पहले से है तो आके पेयरिंग, तो यहाँ कितना बचेगा अनपेयर्ड, और यहाँ पे अनपेयर्ड आपका हो जाएगा कितना 1। तो हम आपको ट्रिक बताए थे, फार्मूला भी था बोहर मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए, √ जो होता है n+2। तो हमने कहा था क्या करोगे, आप यहाँ पे 1 रखोगे तो √3 आएगी। तो हमने ट्रिक कहा था कि जो आपका n की वैल्यू अगर 1 आए तो म्यू वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 पॉइंट समथिंग करता, 1.89 हो जाएगी। ये अपने आप जोड़ दीजिए 1 पॉइंट समथिंग, तो 1.73 है, और सबको पता है कि 1.73 √3 का होता है, तो 1.73 कर लो। तो ये हो गया। तो आपका मैच कर गई, किससे मैच किया, पहले वाला मैच किया 4th से, तो ये ऑप्शन बन के आएगा। मान लो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमने ये बना दिया। जो भी आपका एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी से ही है, लेकिन जो आपके क्वेश्चन दिए थे उसमें मैच करेगा, तो कहेंगे ए वाले का जो मैच किया है 4th से, तो आपने 4th से करा लिया। अगला देखिए यहाँ पे, तो ये तो हो गया पहले का ऑप्शन का। दूसरा ऑप्शन है ये FeH2O है, सेम तरीका वही, यहाँ भी अगर लाप लेंगे FeH2O का होल 6 + 3, तो आपको क्या होगा, ये 0 हो जाएगी, तो ये डायरेक्ट पूरा, तो कहेंगे x × 0 × 6 = +3, तो x बराबर कितना आ गया +3। अगर x बराबर +3 है तो आयरन वही है, कितना है, आयरन है 26, s लिख, d लिख, पलट दे, तो d में 6 और s में 2, तो Fe+3 बनाएंगे तो d में 5 हो जाएगा और s 0 हो जाएगा। अगर आप इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो यही आपके पास डिब्बा है, 5 डिब्बा है, 5 इलेक्ट्रॉन ये आपने भर दिया, ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन आपने ये भर दिया, और इधर का जो होगा ये 4s है, और इधर वाला क्या है 4p का है। जो 3d होगा, क्योंकि यहाँ पे F वाटर कैसा है, वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो इसका मतलब है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितना होगा, तो जो अनपेयर्ड होगा यहाँ पे पूरे 5 होगा। तो ट्रिक क्या बन जाएगी, चाहे फार्मूले पर रखिए चाहे डायरेक्ट कहिए, म्यू = 5.9 के आसपास। तो देखिए 5 पॉइंट समथिंग लगा तो 5.9 हो जाएगा। तो आपका बी वाला जो हो जाएगा किससे मैच करेगी, फर्स्ट वाले से, तो ये बी वाला फर्स्ट से हो गया। अब आते हैं ये FeCN वाला अगर इसको लेते हैं तो ये जो है, ये तो ऊपर का ऑप्शन बना रहे हैं, ये हो गया FeCN का होल 6 -4, तो यहाँ पे x बराबर निकालेंगे मान के, तो कितना आएगी, x बराबर आएगी +2, तो आयरन है फिर 26 है, s लिख, d लिख, पलट दे, तो d में 6 और s में 2, तो आयरन को +2 बनाना है तो d में 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, s 0 हो जाएगा। तो आपकी क्या करेंगे, सेम तरीका वही है, d में जो है 5 ऑर्बिटल होते हैं, ये 5 ऑर्बिटल है, आपके पास इलेक्ट्रॉन है 6, ये 6 इलेक्ट्रॉन है, 5 हो गया, ये 6 इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद कौन सा हो जाएगा, ये 4s का है, उसके बाद ये कौन सा है आपका, ये 4p का है, 3 ऑर्बिटल। यहाँ Cn- एक ऐसा काम करेगी, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड काम करेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाएगी, तो यहाँ एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं मिलेंगे। तो ये पहले से इसके साथ हो गया, ये इसके साथ हो गया, ये इसके साथ हो गया, पेयरिंग हो गई। तो ये वाला आपका 4s ही है, और ये कौन सा है 4p का है। तो n बराबर 0 है तो म्यू बराबर 0 होंगे। तो आप कह सकते हैं कि म्यू = 0 है, तो यह थर्ड वाले का जो है 0 हो जाएगी। तो ये सी वाला जो ऑप्शन होगा यहाँ पे
ये मैच करेगा किससे, जीरो वाले से, यानी फोर्थ वाले से, बोहर मैग्नेटिक फील्ड। तो अपने आप जो बचेगा वो डी वाला बचेगा, तो डी वाले से आप मैच करा सकते हैं, क्योंकि आप फोर्थ भी गया, फर्स्ट भी गया, ठीक है, और ये सेकंड वाला है, ये सी वाला जो है आपके पास जीरो आया है ना, तो सी वाला सेकंड के साथ है, तो अपने आप डी वाला कहाँ चला जाएगा, इसके साथ आ जाएगा, थर्ड के साथ, ये सेकंड के साथ है तो डी वाला थर्ड के साथ हो जाएगा। तो आप निकाल सकते हैं उसको भी, तो आपको निकाल के मैं दिखाता हूँ, ठीक है। ये तो आपने बच्चों चाहो तो नोट कर लीजिए इसको, या स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, जो भी करना आप कर लीजिए इसको, ठीक है। फ़ोटो भी खींच सकते हो। तो ये रहा आपके सामने ही है, और अब आगे चलते हैं। बस ये लास्ट बचा हुआ है, तो लास्ट में भी यही होगा, क्योंकि यहाँ Fe+2 होगा, और जो इलेक्ट्रॉन होंगे पेयरिंग नहीं, क्योंकि वाटर इसके साथ कैसा काम कर रही है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो ये वीक फील्ड लिगेंड है, ठीक। तो आपने नोट कर लिया होगा, इसको आगे चलते हैं। तो ये लास्ट बचा है, इसको देख लेते हैं। तो ये है Fe, इसको निकाल लीजिए, डायरेक्ट ही निकाल लीजिए, तो हो जाएगा x, ये हो जाएगा 0 × 6 = +2, तो x बराबर आ गया +2। तो ये आयरन है, 26 है, S लिख D लिख पलट दे, तो D में 6, S में 2, तो +2 बनाएंगे तो क्या करेंगे, यहाँ से निकल जाएगा, तो D 6 है, S 0 है। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो ये D वाला ऑर्बिटल है, और D में 5 ऑर्बिटल होते हैं, और आपने पहले जो है ये इलेक्ट्रॉन भर लिया, 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये S वाला है, ये P वाला है, ये 3D का है, ये 4S है, ये 4P का है। तो यहाँ पे कैसा काम कर रहा है, H2O कैसा है, वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो पेयरिंग नहीं कराएगा, तो यानी पेड़ कितना हो जाएंगे आपके 4, तो μ = कितना हो जाए 4.9 के आसपास। चाहो तो फार्मूले में रख लेना, क्योंकि आपको फार्मूला रखना है तो यही होगा, n = n+2। लेकिन हमने ट्रिक बताया था कि जितना अनपेयर्ड आप आए, जैसे एक आए तो 1 पॉइंट समथिंग यानी 1.73, 2 आए तो 2.89, 3 आए तो 3.89, 4 आए तो 4.9 समथिंग कर देना, यानी 1.2, 1.7, ऐसे 1 पॉइंट रहेगा। जैसे 4 है तो 4.8 या 4.9, आपको सबको पता है, रूट लोगे तो वही आएगा। तो ये क्वेश्चन आपका जो है नीट 2021 का सवाल था। तो ऐसे सवाल आप कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह के सवाल जो है एग्जाम में अक्सर आते हैं। ये तो सॉल्व करने वाला सवाल हो गया। एक सवाल और आया था 2018 में, उसको मैं दिखाता हूँ। उसमें सिर्फ के सिर्फ जो है क्वेश्चन थे मैचिंग करने वाले थे। तो क्वेश्चन आप चाहें तो देख सकते हैं, क्योंकि मेरे पास ये क्वेश्चंस हैं, और क्वेश्चन आप लोगों के पास भी रहता है, ऐसा नहीं है। जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सबके पेपर्स मिल जाते हैं। तो एक सवाल और था, मैं इसको भी दिखा देता हूँ आपको। ये नीट 2018 का सवाल था, क्वेश्चन से नीट 2018 का है। क्या दिया था, इसमें भी सेम था, जो नीट में आया था वही आपके पास, जो 18 आया था वही 21 में भी आया था। मैच द मेटल आयंस गिव्स कॉलम फर्स्ट with the spin magnetic moment of the ions given in column second and sign the correct code। ये रहा कॉलम फर्स्ट, और ये है आपका कॉलम सेकंड। पहला दिया है CO+3, दूसरा आपका दिया है Cr+3, उसके बाद थर्ड दिया है Fe+3, ये फोर्थ दिया है Ni+2। इससे मैचिंग था। पहला था √8 Bm
दूसरा दिया है √35 बोहर मैग्नेटिक फील्ड, थर्ड है √3 बोहर मैग्नेटिक फील्ड, ये फोर्थ है √24 बोहर मैग्नेटिक फील्ड, और फिफ्थ वाला है 15 बोहर मैग्नेटिक फील्ड, ये दिया है। ठीक है, सेम सवाल था, उसमें क्या था, इन लोग कॉम्प्लेक्स के में फॉर्म में थे, और जो उसका आंसर आया था नीट 2021 का, उसमें क्या था कि आपको रूट लेना था। इसमें क्या है, फार्मूले पे ही रख के सॉल्व कर देना है। तो दोनों सवाल एक जैसे थे, मैं ऑप्शन नहीं बना रहा हूँ, जो बन के आएगा आप कर लीजिएगा। तो हम आप करके दिखाता हूँ इसको, ठीक है करके दिखाता हूँ। तो इसमें देखिएगा कि जो है पहला जैसे कोबाल्ट है, तो वहाँ कोबाल्ट सॉल्व किया, डायरेक्ट दे दिया कोबाल्ट। तो क्या करें, कुछ ना करिए, ऐसे लिखिए कोबाल्ट कितना होता है 27, ऐसे लिख डी लिख पलट दे, तो डी में हो गया 7, एस में हो गया 2, क्योंकि ये करोगे तब भी हो जाएगा 1:2 2:2 करके देखोगे तो यहाँ आएगा 3D7 और 4:2। तो मेरा ट्रिक के साथ हो गया। कोबाल्ट किस फॉर्म में बनाना है, कोबाल्ट आपको बनाना है +3 में, तो +3 करना है तो कब होगा, जब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाए, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन, तो डी हो जाएगा 6 और यस हो जाएगा 0। तो अगर आप भरेंगे तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 6, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, तो n कितना आ गया 4। तो अगर ये रूट में ना होता तो 4.89 कर देते, आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ फार्मूले रखेंगे। तो μ होता √n(n+2), ये फार्मूला होता है, फार्मूले सॉल्व करोगे, ट्रिक्स लगाओगे वही होगा, लेकिन ये रूट के फॉर्म में दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, रख दीजिए। तो ये जगह 4 + 2, तो 4 2 6 और 6 चौका 24, तो √ कितना हो जाएगा 24 बोहर मैग्नेटिक फील्ड। ऑप्शन बना लीजिए, 24 लिखा हुआ है, तो आप यहाँ कहिए कि भैया पहला वाला जो ऑप्शन है ये पहला वाला मैच करेगा। तो कहेंगे फर्स्ट जो मैच कर रहा है वो किसके साथ मैच कर रहा है। अगर ये 1 2 3 करके ऑप्शन बनाएंगे तो ठीक है, तो 1 2 3 ना बना के ये बनाए थे इन्होंने किसके साथ, ये जो ऐसे लिखा हुआ था कोई दिक्कत नहीं। तो अगर आप ऑप्शन बनाएंगे कि पहला ऑप्शन है और इनको कहें कोबाल्ट मैच किया है किससे, फोर्थ, तो ये कहेंगे, अगर मान लो हमने कहा ये ऑप्शन हमारा ए है, ए बना लिया, तो कहेंगे पहला वाला मैच किया है किसके साथ, या सबसे अच्छा है इसको रोमन में कर लो, इसको कर लो 1, ये कर लो 2, इसको कर लो रोमन में 3rd, इसको कर लो रोमन में 4th, सबसे अच्छा इसे कहिए एक वाला, पहला वाला ऑप्शन। यहाँ मैं ऑप्शन बनाने जा रहा हूँ, तो ये रहा, तो पहला वाला ऑप्शन हो गया आपका ऑप्शन फर्स्ट। क्या कहेंगे, पहला जो मैच किया है किससे, 24 यानी 4th वाले से, एक ऑप्शन ये हो गया। अब आते हैं क्रोमियम। क्रोमियम कितना होती है, क्रोमियम हो गया 24, ऐसे लिख डी लिख पलट दे, तो डी में हो गया 4, एस में हो गया 2, तो क्रोमियम किस में बनाना है +3 में, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो डी में 3 होगा, एस में 0 होगा। तो यानी डी 5 ऑर्बिटल है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना रखे हुए 3, ठीक है। तो ये 1 2 3 ये 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, बाकी ये खाली रहेंगे, 4s है, इधर है 4p, तो ये आपके खाली रहेंगे। तो n की वैल्यू कितना है 3, तो फार्मूले रखिए, तो μ क्या आ जाएगा, ये फार्मूला है, तो कहेंगे 3 + 2, तो 3 2 5 5 3 15, तो √15 बोहर मैग्नेटिक हो जाएगा Bm। तो सेकंड वाला जो ऑप्शन होगा, ये सेकंड वाला ये किस में जाएगा, सेकंड वाला जो है √15, तो ये 5th के साथ मैच करेगा, ऐसे आपका निकल जाएगा। आयरन है, आयरन को निकाल लीजिए। अगर आयरन 26 है तो आयरन 26 है, ऐसे लिख डी लिख पलट दे, तो डी हो गया 6, एस हो गया 2। आयरन +3 बनाना है, +3 कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो डी 5 हो गया, एस 0 हो जाएगा। 5 अनपेयर्ड है, तो μ क्या हो जाएगा 5 और 5 + 2, तो 5 2 7 7 5 35, √35 बोहर मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। तो 35 किसके साथ है, कहाँ है ये, तो कहेंगे थर्ड वाला जो मैच करेगा वो है आपके सेकंड के साथ, ये हो जाएगा। एक बचा सिर्फ, क्या बचा 4th वाला, किस में है 4th वाले में, नीचे मिटा देते हैं, बाकी आपने देख लिया, या स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेम निकिल है, हैं? तो अगर हम निकिल का लेना चाहते हैं तो मैं इधर लिख देता हूँ, निकिल होता है ये 28, ऐसे लिख डी लिख पलट दे, तो डी हो जाएगा 8 और एस हो जाएगा 2। निकिल +2 बनाना है, तो +2 बना दिया, ये यहाँ से निकल जाएगा, तो डी हो गया 8 और एस हो यहाँ होएगा 3d 4s 0। इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो पहले तो डी में आता है इलेक्ट्रॉन, डी वाला देख लीजिए, बाकी एस में होता है।
तो आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले ये आपने 5 भर लिया, फिर ये 6, फिर 7, फिर 8, तो n बराबर कितना आ गया 2। बाकी इधर जो ऑर्बिटल होगा ये 4s का होगा, इधर 4p का होगा। तो म्यू इक्वल टू क्या होगा, √n(n+2), तो 2 + 1, तो 2 1 3 और 3 दूनी कितना जाएगा 2, 1 3, 3 दूनी 6, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, ये n बराबर 2 हो गया, तो ये 2 रखेंगे, n(n+2) होता है, 1 नहीं 2, तो हो गया 2 + 2 यानी √8, तो यानी 8 बोहर मैग्नेटिक फील्ड ये हो जाएगा। तो 8 किसका है, ये वाले का, 4th वाले का 8, यानी हो जाएगा आपका फर्स्ट। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा आपको, ठीक है। तो इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो इसको मिटाते हैं। अगला देखते हैं जो है, तो जो है अब क्वेश्चन आपका हो गया है। अब चलते हैं आगे, चीज़ें दिखाता हूँ, ठीक है। तो अब जो है रिलेटेड क्वेश्चन मैंने काफ़ी करा दिया है, अब आकी चीज़ को देखता हूँ। इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन होते हैं वो हो गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग complexes the one which shows zero crystal field stabilization energy, स्टेबलाइजेशंस एनर्जी, ठीक है। CFSE क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशंस एनर्जी इस, ये कॉम्प्लेक्स दिया है, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट है COH2O का होल 6 + 2, दूसरा कॉम्प्लेक्स है COH2O का होल 6 + 3, तीसरा कॉम्प्लेक्स है MnH2O का होल 6 + 3, फोर्थ वाला है FeH2O का होल 6 + 3। ये तो आपको चेक करना होगा, जिसमें क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी 0 है उसी को जो है आपको बताना होगा। तो ऐसे सवालों को जो है आप एक लाइन से चेक करिए, जिसका 0 हो जाएगा। तो देखते हैं, किसी को भी चेक करते हैं, सब अलग अलग। कोबाल्ट है, इसमें जो है मैंगनीज है, नहीं कोबाल्ट 2 नहीं हो सकता एक जैसा है, एक में कोबाल्ट है तो एक को चेंज करो, इसमें +2 इसमें, हाँ ठीक है, इसमें +2 इसमें +3 अलग अलग है। चलो मैं 4th ऑप्शन को चेक करता हूँ। ये मान लो Fe है, H2O है, सबको एक जैसा चेक करना होगा तभी आएगा +3। हमने मान लिया ये x है, ये 0 × 6 = +3, तो x बराबर कितना आ गया +3, इधर लेके सॉरी ये 0 × 6 है तो 0 हो जाएगा, इधर +3 आया, तो यानी आपका आयरन है। तो आयरन है, एटॉमिक नंबर 26 होता है, S लिख D लिख पलट दे, तो D में 6 और S में हो जाएगा 2। हमें आयरन +3 बनाना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा, एक यहाँ से, तो D5 हो जाएगा, S 0 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि क्रिस्टल फील्ड स्पेक्ट्रालाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है कि ये d ऑर्बिटल होते हैं, अभी आपको मैंने पढ़ाया है, ये d ऑर्बिटल होते हैं और ये 5 ऑर्बिटल होते हैं। पांचों ऑर्बिटलों में ये ऑर्बिटल टूट जाते हैं, स्प्लिटिंग होती है, तो 2 नीचे रहते हैं, इसको बोलते हैं T2g, 3 नीचे रहते हैं और 2 ऊपर होते हैं, इसको बोलते हैं Eg। तो इसको हमने फार्मूला बताया था, वही पूछ रहा है। फार्मूला क्या था, क्रिस्टल फील्ड स्पेक्ट्रालाइजेशन एनर्जी बराबर फार्मूला था, क्योंकि ये वाला जो था 2/5 था और ये कितना था 3/5 थी, ये ऑक्टाहेड्रल का था, ये भी ऑक्टाहेड्रल, ये पूरी एनर्जी ऑक्टाहेड्रल कहलाती थी। तो इसको जब डिवाइड करते तो कितना आया था 5 चौका 20, तो इसको 0.4 था, यहाँ कितना आया था 0.6। तो ये नीचे एनर्जी कम है, लोअर एनर्जी है तो माइनस में कहते हैं, तो कहते हैं -4.4 × x
ये एनर्जी प्लस ऊपर वाली होगी तो कहेंगे 0.6 इंटू वाई ये, और साथ में कहते हैं ऑक्टाहेड्रल ये। तो देखते हैं किस में जीरो आती है, रखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन देखते हैं कितना, हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं 5। और इस वाले ऑप्शन में आपका वाटर कैसा काम कर रहा है, वाटर है वीक फील्ड लिगेंड, तो पेयरिंग तो कराएगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, पहले इलेक्ट्रॉन आप कैसे भरेंगे, पहले इलेक्ट्रॉन आप भरेंगे यहाँ से, तो आपने सिंगल सिंगल ये भर लिया, 3 में भर गया। अब चौथा यहाँ जाएगा, ये पेयरिंग होगी, ये डिपेंड करता है लिगेंड, तो बिग लिगेंड है तो चौथा यहाँ आएगा और 5वां भी यहीं आएगा, तो ऐसे भर जाएंगे। तो आप क्या कहेंगे, -0.4 इंटू एक्स कितने हैं 3, ये हो गया। कहेंगे 0.6 इंटू वाई, वाई कितने हैं इंटू 2, तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो कितना आएगा, ये आएगा 4 तिहाई 12 -1.2, और ये आएगा 6 दूनी 12 प्लस 1.2, तो ये माइनस प्लस में है, इसका मतलब क्या हो जाएंगे 0, तो आपकी एनर्जी क्या आ जाएगी 0, तो यानी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू क्या आ गई 0। इसका मतलब है कि ये आंसर 4th वाला होगा, तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जो है ये 0 होगी। तो स्टूडेंट आपको मैंने कई सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं, ये भी क्वेश्चन किसी एग्जाम में आया था जब AIPMT हुआ करती थी। AIPMT में जो है PMT कितना था 2014 तक, तो मैंने आपको जो है ये क्वेश्चंस करा दिया है। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर में जो है आपको पढ़ाएंगे कि आइसोमेरिज्म क्या होते हैं, तो उसके बारे में बताएंगे, उसको लिखाएंगे आपको।